वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 26 नवंबर 2020 दिन गुरुवार हो गया। और हाँ दोस्तों, आज का दिन स्पेशल है। आपको पता है क्यों? जी हाँ, 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। और ये लागू कब हुआ ये तो आपको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को, है ना? तो ध्यान रखिएगा। और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में जानेंगे। सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। नए नियम भी निकल कर आ रहे दोस्तों। 1 दिसंबर से कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सरकार की तरफ से आखिर क्या कुछ अपडेट है, एक एक करके जानेंगे आज की 50 बड़ी खबरों को। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए गए। आम आदमी पर इसका सीधा असर होगा। ये 3 बड़े फैसले क्या दोस्तों, ये तो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए खबर, कोविड को लेकर केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से राज्यों को एक तो मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्देश दे दिया। ठीक है ना? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को राज्य सरकारों से 1 दिसंबर या उससे पहले मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए कदम उठाने को कहा है। साथ में हिदायत भी दी है कि कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा 1 दिसंबर से कोरोना पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं, जहां कंटेनमेंट जोन में और भी ज्यादा सख्ती बरती गई है और बच्चे और बुजुर्ग लोगों के लिए कहा गया कि वो घर में ही रहें। शादी समारोह वगैरह में शामिल होने वालों की संख्या भी तय कर दी गई है। हालांकि गाइडलाइंस में लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ अपडेट और चर्चा है, इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको आगे कोरोना वायरस के जो अलग से सेपरेट अपडेट्स बताऊंगा, उनमें जानेंगे अपन। फिलहाल जैसा कि अपन बात कर रहे थे दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले कौन कौन से लिए गए जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर होगा। तो सबसे पहला और बड़ा फैसला तो आपको पता होगा, हाल ही में दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर जो डूबने की खबरें आई थी और उसके बाद पैसे निकालने के ऊपर भी लिमिट लगा दी थी, तो वो सब कुछ अब हटने जा रहा है। LVB के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। फाइनली दोस्तों 20 लाख खाता धारकों को राहत मिली है। लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। और अब लक्ष्मी विलास बैंक जो है ना, वो शुक्रवार से ही लक्ष्मी विलास बैंक नहीं बल्कि DBS बैंक बन जाएगा। और बैंक से पैसे निकालने की लिमिट जो थी वो भी खत्म हो जाएगी जैसे इसका विलय कंप्लीट होता है। यानी कि अब लक्ष्मी विलास बैंक का 27 नवंबर से नाम भी बदल जाएगा और 20 लाख ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा। आखिरकार फाइनली इसका मर्ज DBS बैंक में होने जा रहा है। ठीक है ना? अच्छा, LVB के अलावा भी कैबिनेट में 3 अहम फैसले हुए हैं। दूसरा जो फैसला है वो है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। ATC टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में FDI को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट से 2480 करोड़ के FDI को मंजूरी दी गई है। और साथ ही तीसरा और बड़ा फैसला रहा, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6000 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला भी रहा। NIFF डेब्ट प्लेटफॉर्म में भी फंड डालने की मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 15 जनवरी से बदल जाएगा कॉल करने का तरीका। डॉट ने इसको लेकर नए नियम जारी कर दिए। दरअसल हाल ही में 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट और खबर बताई थी दोस्तों की नया साल जो आएगा ना 2021, उसमें मोबाइल नंबर बदलने जा रहे हैं। आपके 10 के बजाय 11 अंकों के होंगे क्योंकि आगे 0 लगाना पड़ेगा लैंडलाइन वगैरह से मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए। ये खबर मैंने आपको बताई थी, राइट? लेकिन उस समय सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ही वो खबर आई थी। आखिरकार फाइनली DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से ऑफिशियली ये बात की जानकारी दे दी गई है। ये देख सकते हैं आप, ट्वीट करके दी गई है। PIB इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से ट्वीट किया गया कि ऑल फिक्स्ड टू मोबाइल कॉल्स टू बी डायल्ड विद प्रीफिक्स 0 फ्रॉम 15 जनवरी 2021। दिस इज टू फ्री अप सफिशिएंट नंबरिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि कुल मिलाकर के भविष्य में जो 10 डिजिट के जो नंबर है वो कम पड़ रहे हैं। तो अब क्या कि सरकार ने फैसला लिया कि 15 तारीख से है ना, जनवरी महीने की, नए साल की जो 15 तारीख होगी पहली, तो उस तारीख से ये नया नियम लागू हो जाएगा। और उसके बाद अब लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर अगर आप कॉल करते हो तो उसके लिए आपको पहले 0 डायल करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आखिरकार फाइनली ये ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और ये नियम जो है 1 जनवरी से नहीं बल्कि 15 जनवरी से लागू हो जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों कि घर रेंट पर देना अब आसान होगा क्योंकि सरकार जल्दी नया आदर्श किराया कानून लेकर आ रही है। जी हाँ, अगर आपके भी घर में 1-2 कमरे एक्स्ट्रा खाली हैं या फिर आपका घर ही एक एक्स्ट्रा है तो आप उसको रेंट पर देते हो, राइट? लेकिन अब रेंट पर देना आसान होगा क्योंकि सरकार जल्दी एक आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी में। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया दोस्तों कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र विशेष रूप से किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। और बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में अनबन सी हो जाती है, कुछ किराए वगैरह को लेकर, कुछ कानून कायदों को लेकर। तो ऐसे में अब इन सब चीजों को सोल्यूशन देते हुए सरकार जो एक नया आदर्श किराया कानून लेकर आने जा रही है। देखते हैं इस किराया कानून के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइट्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए अगली खबर कि मलयाली फिल्म जल्लीकट्टू को 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से नॉमिनेट किया गया है। वाकई में अच्छी बात है, भारत के लिए भी
भी खुशखबरी है, इन फिल्मों को पछाड़ दिया है। जी हाँ, ये मलयाली फिल्म है, जल्लीकट्टू इसका नाम है। नाम आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है ना। 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से जो नॉमिनेट की गई फिल्म है वो है जल्लीकट्टू और मलयाली फिल्म है ये। हालांकि भारत की ओर से ऑस्कर में जाने के लिए इस फिल्म के अलावा भी कई सारी फिल्में रेस में थी, जिनमें हिंदी फिल्में भी थी, शकुंतला देवी, सिकारा, गुंजन, गुलाबो सिताबो, सीरियस मैन, बुलबुल वगैरह वगैरह, लेकिन आखिरकार मलयाली फिल्म को जगह मिली है। अच्छी बात है कुल मिलाकर के। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना वो 58,000 महिलाओं को देगी रोजगार, गाँव में ही मिलेगा काम। जी हाँ, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को लेकर यूपी गवर्नमेंट की ओर से दोस्तों प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छता को लेकर प्रदेश भर में कार्यवाही की जा रही है और इसी के आधार पर प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कई जिलों में इससे अधिक लागत के 72 मानक के बड़े सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है और इससे एटलीस्ट होगा ये कि 58,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सरकार प्लानिंग बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं के लिए रोजगार की प्लानिंग बना रही है। राज्य में बनने वाले सभी ग्राम पंचायतों में शौचालयों को देखरेख की कमान इन महिलाओं को सौंपी जाएगी और हर महीने इनको मानदेय भी दिया जाएगा। तो ये वाकई में यूपी गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों नौकरियों को लेकर और एक अपडेट ये की खुशखबरी देखिए, बेरोजगारों को मिलेगी राहत। इस रिटेल पॉलिसी से 4 साल में पैदा होंगी 30 लाख नौकरियां। CII इंडिया रिटेल समिट 2020 में नेशनल कमेटी के चेयरमैन शाश्वत गोयनका ने कहा दोस्तों की नेशनल रिटेल पॉलिसी सेक्टर में जान फूंक सकती है और इससे देश में 2024 तक 30 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो ये भी अच्छी प्लानिंग है। साथ ही अपडेट देखिए जरा, 5 राज्यों में बनेंगे 7 एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर, हजारों लोगों को इससे भी रोजगार मिलेगा। ये भी एक अच्छी बात है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। दरअसल केंद्र सरकार ने 234 करोड़ रुपए की लागत से 7 एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग क्लस्टरों को मंजूरी दी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कृषि प्रोसेसिंग क्लस्टरों की स्ट्रक्चर के निर्माण योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए एक अंतर मंत्रालयीय अनुमोदन समिति बैठक की अध्यक्षता की और इसमें दोस्तों मंत्रालय ने बताया कि ये जो मसला चल रहा है इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। इन 4 राज्यों में भी 234 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 7 क्लस्टर को मंजूरी मिली है एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग क्लस्टर को और इससे एटलीस्ट किसान भाई लोगों को तो फायदा होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये वाकई में सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और अपडेट की, जहां खबर देखिए जरा, HDFC बैंक ने इतिहास रच दिया। ये बैंक जो है देश का पहला 8 लाख करोड़ मार्केट वाला बैंक बन चुका है और ग्राहकों पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। तो ग्राहकों तो यही है कि इस बैंक का एक नया रिकॉर्ड बना तो इसके शेयर वगैरह में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। देखिए जरा, HDFC बैंक जो है ये पहला 8 लाख करोड़ मार्केट वाला बैंक बन चुका है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब दोस्तों विदेशी नागरिकों को भी 100% मिलेगा मालिकाना हक, लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं होगी। दरअसल UAE सरकार ने ये नियम बदल दिया। इंटरनेशनल न्यूज अपडेट है। दुबई वगैरह में अगर आप घर खरीदना चाहते हो ना तो आपको वहां के किसी लोकल व्यक्ति की गवाही या उसकी जवाबदारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दुबई में बिल्कुल अपना पर्सनली व्यक्तिगत रूप से खुद का मकान खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद संपत्ति वगैरह खरीद सकते हैं। अब UAE में बिजनेस करने के लिए विदेशी कंपनियों को लोकल के साथ पार्टनरशिप नहीं करना होगा। टाटा ग्रुप की तनिष्क और टाइटन UAE में रिटेल मौजूद है। टाइटन की इस वर्ष 10 स्टैंड अलोन आउटलेट खोलने की योजना, ये दुबई गवर्नमेंट का एक पहल मान सकते हैं आप। अगली खबर देखिए जरा, पश्चिम बंगाल और केरल ने भी मानी केंद्र सरकार की शर्त और अब दोनों राज्यों को मिलेंगे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। दरअसल GST क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए विकल्पों के खिलाफ अब तक अड़े रहे पश्चिम बंगाल और केरल ने भी पहले विकल्प को चुनने का फैसला कर लिया है। इसके तहत इन दोनों राज्यों को स्पेशल विंडो के जरिए 10,197 करोड़ रुपए हासिल होंगे। तो ये अच्छी पहल है सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संदेश दिया कि तैयार करें 2047 का रोड मैप। जी हाँ, कल ही दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100वें स्थापना दिवस समारोह पर उद्घाटन वगैरह भी किया। इस दौरान उन्होंने अपील की दोस्तों युवाओं से कि अब वक्त है, देश के 100 साल पूरे होने के वक्त ये विश्वविद्यालय किस तरह से योगदान करेगा उसका रोड मैप तैयार करने का। साल 2022 तक विश्वविद्यालय इस देश और समाज के लिए किस तरह का योगदान करेगा। और पीएम मोदी ने युवाओं को मैसेज देते हुए बताया कि आप साल 2047 तक का विजन बनाइए, तब आप कहाँ होंगे, देश के लिए आप क्या करेंगे, बीते दिनों की गाथाएं आने वाले दिनों की पगडंडी बन जाए। 2022 से 25 साल का रोड मैप बनाइए, आप देश को 100 साल में क्या देंगे इसकी तैयारी कीजिए। वाकई में विजन और भविष्य की सोच को लेकर बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताई है, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए जरा दोस्तों कि भारत में फ्री रहेगा गूगल पे, अमेरिका में फंड ट्रांसफर करने पर लगेगा चार्ज। आपको पता होगा कल से ही मीडिया में काफी ऐसी खबरें चल रही हैं कि गूगल पे का इस्तेमाल अगर आप साल 2021 के बाद करोगे ना तो आपको चार्ज वगैरह देना पड़ेगा, राइट। लेकिन गूगल पे ने इस पर क्लेरिफिकेशन जारी किया और गूगल कंपनी की तरफ से इसको
को स्पष्टीकरण जारी कर दिया कल ही कि भारत में उसके डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे के जरिए फंड ट्रांसफर के लिए यूजर्स को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा और ये शुल्क सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के यूजर्स के लिए ही है। हालांकि पिछले सप्ताह गूगल ने घोषणा की थी अगले साल एंड्रॉइड और iOS पर नए गूगल पे ऐप की पेशकश करेगी और उसके बाद यूजर्स वेब ब्राउजर के जरिए ऐप सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ज वगैरह लगने की जो बातें चल रही थी तो चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना, आप टेंशन ना लें। चलिए साथ ही अगली खबर है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल का निर्माण करेगी L&T, जिसमें होंगे ये फायदे। दरअसल दोस्तों इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जो है ना लार्सन एंड टुब्रो, ये गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के बाद अब सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का ठेका भी लिए हैं। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि 19 किलोमीटर लंबा ये सड़क पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा, जो कि असम में धुबरी को मेघालय के फूलबाड़ी से जोड़ेगा। तो ये वाकई में बहुत ही अमेजिंग बात भी दोस्तों कि भारत में भी सबसे बड़ा पुल 19 किलोमीटर लंबा होगा। देखते हैं आखिर कब तक ये बनकर तैयार होता है। और अगली खबर देखिए जरा, पेटीएम कंपनी की तरफ से भी ऑफर निकाला गया दोस्तों। अब शेयर और म्यूचुअल फंड के बदले आपको मिंटू में लोन भी मिल जाएगा। दरअसल पेटीएम मनी ने मंगलवार को ऐलान कर दिया कि वह जल्दी एक लोन स्कीम लॉन्च करेगी, जिसके मुताबिक कंपनी जो है ना वो शेयर और म्यूचुअल फंड को गिरवी रखकर आपको लोन दे देगी। तो पेटीएम मनी के जरिए आपको लोन्स वगैरह भी मिल पाएंगे अब आसानी से, इस तरीके से भी, है ना। ओके, आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार से जुड़े कुछ अपडेट्स को लेकर। खबर देख पा रहे तमिलनाडु में साइक्लोन निवार की हलचल देखी गई, कई इलाकों में तेज हवाएं और बारिश भी आई। आपको पता होगा कल ही चक्रवात तूफान निवार जो है वो तमिलनाडु और पंडिचेरी के तटों से टकराया और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र के कारण देर रात चक्रवात निवार ममल्लापुरम और कराईकल के तटों से भी टकरा रहा था। इसी बीच दोस्तों चेन्नई में विमान सेवाओं को भी रोक दिया गया। 3 राज्यों में अलर्ट पर है एनडीआरएफ की टीमें भी। तमिलनाडु, पंडिचेरी और आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर चक्रवाती तूफान निवार का खतरा ज्यादा मंडरा रहा था। निवार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और कुछ ही घंटों में यह तूफान इन राज्यों के तटों से टकराने की ओर अग्रसर है। और साथ ही देखिए मौसम को लेकर और एक अपडेट की, चक्रवाती तूफान निवार के लैंडफॉल से पहले तमिलनाडु और पंडिचेरी में तबाही देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों एनडीआरएफ की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। ये जानकारी आप देखिए, चेन्नई में हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर है 1913, यह हेल्पलाइन नंबर और दूसरे हैं 04425384530। वहीं चेंगलपट्टू के लिए भी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, नागपट्टिनम, अरियरपुर, कांचीपुरम, तिरुवरपुर वगैरह वगैरह सभी के लिए अलग अलग व्हाट्सएप और हेल्पलाइन नंबर आप जानकारी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप किसी भी मुसीबत में फंसे हुए, आपके कोई जान पहचान वाला फंसा हुआ, तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, ठीक है ना। और बाकी मौसम को लेकर हालातों की अगर बात करें तो निवार के कारण कई ट्रेनें और विमान सेवाओं को भी रद्द कर दिया गया। कौन कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया, तो यहाँ पर लिस्ट देख पा रहे 026343322302। इन ट्रेनों को रद्द किया गया, जानकारी देख लीजिएगा और भी ज्यादा। और साथ ही खबर है दोस्तों कि दिल्ली में अब सांस लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, गंभीर श्रेणी में पहुंच गया AQI। दरअसल हवा की धीमी गति के कारण बुधवार को करीब 10 दिन बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब होकर गंभीर श्रेणी में आ गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक IGI एयरपोर्ट के पास भी हालात खराब रहे और वायु गुणवत्ता सूचकांक 375 दर्ज किया गया। देखिए दिल्ली में मौसम के हालात, प्रदूषण के हालात क्या चल रहे हैं। अच्छा, वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आज 26 नवंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान चक्रवात निवार और भी ज्यादा गंभीर रूप ले लेगा और इसके अलावा कल दोपहर तक ये पंडिचेरी के पास और तमिलनाडु के तटों से भी टकरा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, तो देखिए जरा, कल ही तेजी से गिरावट देखी गई और उसके बाद फिर से सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 45 रुपए की बढ़ोतरी के बाद सोना अभी चल रहा है 48,228 रुपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी में 407 रुपए की तेजी आई और उसके बाद चांदी का रेट चल रहा है 58,973 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, ये रहा आज के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट, राइट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अपडेट्स, कोविड को लेकर खबरें। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि गृह मंत्रालय ने कोरोना की नई गाइडलाइन को जारी कर दिया। 1 दिसंबर से कुछ नए नियम वगैरह लागू होने जा रहे हैं। तो देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी को देखते हुए दोस्तों अब केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। जहां एक तरफ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ शहरों में कई जगहों पर धारा 144 रात्रि कर्फ्यू वगैरह लगा रखा, वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कोरोना को लेकर ताजा गाइडलाइन जारी की है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों एक तो गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यों और केंद्र शासित
शासित प्रदेशों को संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रित रखने का अनिवार्य आदेश दिया है। नए दिशा निर्देश के तहत दोस्तों कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति मिलेगी और बाकी स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है ये नई गाइडलाइंस हैं, ये जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी नई गाइडलाइंस में सरकार का कहना कंटेनमेंट जोन में तो सख्ती रहेगी, साथ ही बच्चे बुजुर्ग घर में ही रहें। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर सरकार ने क्या कहा है नई गाइडलाइंस में, तो केंद्र सरकार का कहना है दोस्तों की हालांकि राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत कई सारे प्रतिबंध लगाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन राज्य अगर फिर भी लॉकडाउन लगाना चाहे तो उन्हें सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा। यानी कि कोई भी राज्य अगर लॉकडाउन वगैरह का फैसला वापस लेना चाहता है तो फिर उसको एक बार केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा, ठीक है ना। लॉकडाउन पर सरकार ने यह फैसला लिया नई गाइडलाइन में। और जरा देखिए पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। कोरोना नियमों को तोड़ने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। राजधानी दिल्ली की तरह ही पंजाब के भी हालात खराब होते नजर आ रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में कई नए प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। इसमें 1 दिसंबर से सभी कस्बों और शहरों में रात्रि कर्फ्यू लागू हो चुका है और साथ ही मास्क नहीं पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के नियमों का पालन नहीं करना तो उनके ऊपर जुर्माना भी दुगुना कर दिया। पहले 500 था, अब सीधा 1000 रुपए का फाइन ठोका जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज बी केयरफुल इफ यू आर लिव इन पंजाब वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश नोएडा में भी शादी को लेकर भी नया नियम लागू हो चुका है। अब भारी पड़ सकता है शादी करना। देखिए जरा यूपी नोएडा में ये नियम लागू हो चुका है कि अब शादी वगैरह या किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए डीएम और पुलिस कमिश्नर को कार्यक्रम से पहले इसकी जानकारी देकर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर आप बिना परमिशन के काम करते हो तो फिर रोक भी लग सकती है, ठीक है ना। और रोक ही नहीं दोस्तों आपको सजा वगैरह भी मिल सकती है, तो सावधान रहें। अच्छा यूपी को लेकर और एक खबर देखिए कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट भी सख्त हो चुकी है। 6 जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। देखिए जरा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है। अच्छा दोस्तों आज के ताजा कोविड आंकड़ों की अगर बात करें ना तो दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 6 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जबकि अब तक 14,14,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वैसे दोस्तों भारत में आज का ताजा डेटा क्या है कोरोना से जुड़ा, तो एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 44,000 से भी ज्यादा संक्रमित केस पिछले 24 घंटों के दौरान देखे गए, ठीक है ना। और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 92,66,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 4,51,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 86,77,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,35,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा दोस्तों भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए जरा कि एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को तोहफा मिला है। मास्टर कार्ड ने एसबीआई कार्ड ऐप पर लॉन्च की एक नई सर्विस। दरअसल देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई जो ना उसने कॉन्टेक्टलेस पेमेंट शुरू करने की घोषणा कर दी है। बैंक ने बताया दोस्तों कि मास्टर कार्ड कस्टमर्स को अब पैसे निकालने के लिए कार्ड ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। ग्राहक संपर्क रहित यानी कि कॉन्टेक्टलेस तरीके से टैप एंड गो का उपयोग करके पेमेंट का इस्तेमाल कर पाओगे या पेमेंट कर पाओगे। कहने का मतलब एसबीआई कार्ड अपने ऐप पर मास्टर कार्ड टोकन सर्विस देने वाला भारत का पहला कार्ड जारी करता भी बन चुका है। मास्टर कार्ड और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने आज एसबीआई कार्ड ऐप पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट शुरू करने की घोषणा कर दी है। और इसके लिए दोस्तों स्वाइप करना, छूना, पिन नंबर डालना किसी की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। टैप एंड पे भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पीओएस मशीन के करीब लाओगे ना तो ही आपका भुगतान हो जाएगा, मतलब मशीन के पास लाते ही पेमेंट हो जाएगा। देखिए जरा इस तरह की टेक्नोलॉजी वाला मास्टर कार्ड एसबीआई ने जारी कर दिया है। अच्छी बात, अगर आपका भी एसबीआई में खाता तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। अगली खबर देखिए जरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ेंगे अलग हाईवे पर, दिल्ली से इस शहर में जाना आसान होगा। जी हाँ, मोदी सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल को सफल बनाने पर जबरदस्त जोर है। और इसी बीच देखिए दोस्तों, लेकिन ई व्हीकल के साथ चुनौती ये आती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ई व्हीकल को लेकर अभी तो न तो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, न ही लोगों में भरोसा है। ऐसे में इसी चुनौती को दूर करने के लिए सरकार जो है ना वो प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर ई हाईवे बनाने की तैयारी भी कर रहा है। ई हाईवे बोले दोस्तों तो जयपुर, दिल्ली, आगरा पहला ई हाईवे होगा जहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही विशेष कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। यानी कि 500 किलोमीटर लंबा इस हाईवे को यूज ही सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही किया जाएगा। तो इस तरह की भी सरकार प्लानिंग बना रही है। साथ ही अपडेट देखिए जरा कि एनएसई के बाद बीएसई ने भी कारवी स्टॉक ब्रोकिंग को डिफॉल्टर घोषित कर दिया, मेंबरशिप से निलंबित भी कर दिया। तो कारवी स्टॉक ब्रोकिंग में आप शेयर मार्केट वगैरह इसके शेयर वगैरह भी ना खरीदें, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी ना करें। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आप आसानी से समझ गए होंगे सब कुछ मैटर। और अगली खबर देखिए, ट्विटर चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है, अब नाम के आगे आप फिर से ब्लू टिक लगवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों
वैसे ब्लू टिक तो पहले भी लगता था, लेकिन ट्विटर ने पिछले बीच में कुछ मसला आया और उसके बाद 2017 में इस सर्विस को बंद कर दिया था। यानी कि ट्विटर के ऊपर जो अकाउंट का नाम होता है उसके सामने राइट साइड में एक ब्लू टिक होता है, जिसको कहते हैं ना अपन वेरिफिकेशन बैज वगैरह। तो वो ट्विटर जो है 2017 में बंद कर चुकी थी, लेकिन नए साल 2021 से वापस ब्लू टिक बैज के लिए ट्विटर पर आप आवेदन कर पाओगे और इस वेरिफिकेशन प्रोग्राम को फिर से ट्विटर शुरू करने जा रहा है। अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों इरेडा की तरफ से अपडेट है कि अब डेंगू, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह आ रही है। बीच में भी मैंने आपको इसका एक अपडेट बताया था। तो इरेडा की पूरी तैयारी चल रही है। इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार करने के बाद हितधारकों से इसके सुझाव भी मांगे गए हैं। तो देखते हैं आखिर कब तक फाइनली जो है इन बड़ी बीमारियों के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी आउट होती है। अपडेट आएगा, कंप्लीट जानकारी मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, अब एक ही पोर्टल पर खरीदारी करने का आपको मौका मिलेगा। सरकार इस तरह की भी तैयारी कर रही है। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय के आदेश पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की प्लानिंग चल रही है और ये प्रोजेक्ट भारत में डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क तैयार करने से जुड़ा है। यानी कि दोस्तों आपको कोई सामान मंगाने, मान लीजिए 5 आइटम मंगाने और अलग अलग पोर्टल से मंगाने हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, जोमेटो, जम्बोंग, मंत्रा वगैरह वगैरह, तो आपको अलग अलग पोर्टल पर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार इस तरह का एक मल्टी कॉमर्शियल पोर्टल डिजिटल कॉमर्स से तैयार करने जा रही है, जिसके जरिए आप एक ही पोर्टल के ऊपर अपने सामान वगैरह खरीद पाओगे और इसके अलावा इस पोर्टल से इन कंपनियों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन से प्रोडक्ट की प्राइस कौन से पोर्टल पर क्या बिक रही है, कौन सी कंपनी सस्ता दे रही है प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। तो प्राइस कंपटीशन रहेगा तो जाहिर सी बात है इसका फायदा भी उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को मिलेगा। चलिए रोजगार को लेकर और एक अच्छी खबर दोस्तों की होम स्टे योजना के जरिए लोगों को घर बैठे रोजगार देगी योगी सरकार। आखिर प्लान क्या है? तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है ना वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रही है। इसी क्रम में दोस्तों यूपी सरकार ने लोगों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया। सरकार जो है ना वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होम स्टे योजना को प्रदेश भर में लागू करने के में जुट गई है। इस विभाग ने इसका खाका भी तैयार कर लिया और इसका मकसद कुल मिलाकर के ये है कि लोगों को घर बैठे रोजगार दे। स्थानीय लोगों से इसके लिए फॉर्म वगैरह भी भराए जाएंगे और देखते हैं और क्या अपडेट आता है, इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर है येस बैंक ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर है। क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब मिलेंगे पहले से ज्यादा रिवॉर्ड वगैरह। तो येस बैंक ने ये स्कीम निकाली है। अगर आप येस बैंक के सीसी का यूज करते हैं तो आप भी इनका फायदा उठा सकते हैं। अगली खबर है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोर्टल शुरू हो चुका है। पहचान पत्र के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। दरअसल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के वास्ते ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बुधवार को एक राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की है। गहलोत ने कहा दोस्तों की पोर्टल के जरिए आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को भी जान पाएंगे। तो इससे ट्रांसजेंडर्स वगैरह को भी समाज में एक नई पहचान मिलेगी दोस्तों, क्योंकि पहचान पत्र बनेगा उनका। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी कहा कि राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए इस तरह के समुदाय के लोग कहीं से भी इसका फायदा उठा सकते हैं, देश में आप चाहे कहीं पर भी रह रहे हो। तो ये भी अच्छी पहल है सरकार के इन लोगों के लिए। साथ ही दोस्तों खबर देखिए, भारत के शुक्रयान को स्वीडन देगा विशेष उपकरण और साल 2024 या 26 में ये लॉन्च हो सकता है। तो इस तरह की प्लानिंग चल रही है। भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटर अभियान शुक्रयान के साथ स्वीडन ने भी जोड़ने का फैसला कर लिया। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए जरा, नए भारत के निर्माण का लक्ष्य तभी साकार होगा जब नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को लेकर होंगे सजग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर अपडेट है। भारत ने 26 नवंबर 1949 के दिन ही अपने संविधान को अंगीकृत किया था और आज भी 26 नवंबर ही है। स्वतंत्र भारत के भविष्य का आधार बनने वाली इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की आज 71वीं वर्षगांठ भी है। इसको आज अपन संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं और हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है कि आज उसी संविधान के बदौलत हमारा भारत देश बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित चल भी रहा। समय समय पर जरूरत के अनुसार संविधान में बदलाव भी हुए हैं, होते भी रहेंगे आगे भी। और बाकी दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है ना वो 26 नवंबर से आज गुरुवार है और फिर कल शुक्रवार है, तो ब्लैक फ्राइडे सेल जो है आज से ही शुरू करने जा रहा है और ये 30 नवंबर तक चलेगी। ठीक है ना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर है कि सैमसंग जो है वो दुनिया का सबसे हाई परफॉर्मेंस वाला कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर ओडेसी लाने जा रहा है, जो कि 240 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में मिलेगा। ओडेसी G9 जो है इस तरह की मॉनिटर की रेंज को भी भारत में पेश कर दिया सैमसंग ने। चलिए साथ ही खबर देखिए, किसान रैली को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी नई एडवाइजरी जारी करी है। दरअसल हरियाणा और पंजाब उत्तर प्रदेश के किसान जो दिल्ली चलो मार्च के आह्वान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता बरत रहा और इसी बीच दिल्ली मेट्रो ने भी यूजर्स के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली पुलिस ने भी ये चेतावनी दी है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का संविधान, इस संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था।
जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।